यूजीसी नेट एग्जाम अब कैंसिल हो जाएगा। अब नहीं होंगी यूजीसी नेट एग्जाम की परीक्षाएं। पिछले 2 दिन से यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ वीडियोस आपको देखने को मिल रहे होंगे अट्रैक्टिव थंबनेल्स के साथ कि अब यूजीसी नेट एग्जाम नहीं होगा। और इन सभी रूमर्स की वजह से जो आम छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना एक अच्छा भविष्य देखना चाह रहे थे, वो परेशान होते हैं। लोगों को व्यूज चाहिए, चैनल्स को व्यूज चाहिए, और इन व्यूज के चक्कर में ईश्वर जाने कैसे कैसे थंबनेल्स बनाकर वो बच्चों के सामने परोसते हैं और उनको लगता है कि उनका काम बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ इनजस्टिस जो कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने भी पिछले 2 दिन से ऐसे खूब वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी खूब देखे हैं, इसीलिए थोड़ा समय लगाकर, थोड़ा स्टडी करके और समझकर ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो में आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि नेट एग्जाम तो होगा ही, कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। दरअसल हुआ क्या है कि अभी अभी पिछले बीते कुछ दिनों एक न्यूज आई और उस न्यूज को पकड़कर इन चैनल्स ने ऐसे ऐसे वीडियोस बच्चों के बीच में भेजे हैं जिससे एक आम बच्चा परेशान हो रहा है। उस न्यूज के बारे में अगली 2 से 3 मिनट में डिटेल में बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या आपको परेशान सच में होना है या नहीं होना है, सब कुछ बात करेंगे। तो पहला मुद्दा तो आपके सामने ये है कि यूजीसी नेट एग्जाम कहीं कैंसिल नहीं हो रहा। नाम चेंज हो सकता है, यूजीसी की जगह कोई और नाम देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जाम होगा ये निश्चित है, एग्जाम कैंसिल नहीं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूमर्स के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले उन कारणों पर चलते हैं। देखिए 25 जुलाई को एक अपडेट आता है, थोड़े दिन पहले एक अपडेट आता है कि जो हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कहते हैं कि अब यूजीसी या एआईसीटीई वगैरह ये सब नहीं चलेगा और इसकी जगह एक कॉमन बॉडी बनाई जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि HECI। ठीक है, HECI बनाई जाएगी तो इसका ये थोड़े मतलब है कि अब नेट का एग्जाम ही नहीं होगा। भाई देखिए, पहले टेक्निकल एग्जाम्स के लिए या टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग से एक बॉडी काम करती थी, हायर एजुकेशन वगैरह के लिए अलग से एक बॉडी काम करती थी जिसको हम यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 1956 में ये जो कमीशन है बना था, आज 2025 चल रहा है, तो काफी लंबे समय तक इस कमीशन ने काम किया। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि ये जो अलग अलग बॉडीज बना रखी हैं ये सब मर्ज होकर एक बॉडी बन जाए और जिसका नाम रखा जाएगा HECI, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें तो कहीं घबराने वाली बात नहीं, ये सेम बात, ये सेम खबर। चलिए आप यहां ना थोड़ा सा डेट पर ध्यान दीजिएगा, 25 जुलाई 2025 यानी हाल की खबर। थोड़ा सा यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स में अगर आप एक न्यूज देखें जुलाई 29 2020 की, यानी 29 जुलाई 2020 की ये न्यूज है और इस न्यूज में क्या बताया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यूजीसी एआईसीटीई एरा ओवर, एनईपी मूव्स HECI सिंगल रेगुलेटरी या सिंगल रेगुलेटर विद 4 वर्टिकल्स। ये जो समाचार है, ये जो न्यूज है, ये तो सर 2020 में भी आई थी। हुआ क्या, 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जो तीसरे नंबर की हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें सरकार की मंशा क्लियर थी कि जो अलग अलग बॉडीज हैं जैसे AICTE हो गई, यूजीसी हो गई, इन सबको क्लब करके एक बॉडी बना दी जाएगी। तो ये कोई नई खबर नहीं है, कोई नई न्यूज नहीं है जिसको लेकर बच्चों के बीच में इस तरीके का भ्रम फैला रखा है। मेरा सभी स्टूडेंट से, मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि कृपा करके ऐसी खबरों से दूर रहें, ऐसे शॉर्ट्स से दूर रहें, ऐसे वीडियोस से दूर रहें। ये केवल व्यूअरशिप के लिए बनाए जाते हैं और ये आपको भ्रम में डाल सकते हैं। आप आने वाले 5 से 8-10 दिन परेशान हो सकते हैं और आपका जो डिसीजन है वो किसी और दिशा में जा सकता है। तो इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें।
अब बात करते हैं कि सर ये तो न्यूज आ गई, एआईसीटीई भी हटेगा, यूजीसी भी हटेगा, एचईसीआई बनेगा। तो भैया मुझे एक बात बताओ, अगर बॉडी चेंज हो गई, बॉडी मर्ज हो गई, तो फिर तो यूनिवर्सिटीज भी सब बंद करो, क्योंकि अभी तक जो यूनिवर्सिटीज चल रही थी सब यूजीसी के तहत चल रही थी, उनको भी बंद करो। फिर तो जो जो भी व्यवस्था पिछले 60-70 सालों से चल रही है उसे भी बंद करो। ऐसी बात है भाई, एग्जाम थोड़े कैंसिल होगा। हाँ, अभी तक आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे थे, अब आप एचईसीआई नेट का एग्जाम दे दोगे। नाम बदलने से पैटर्न नहीं बदलेगा। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो नेशनल लेवल का कोई भी एलिजिबिलिटी एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। पहले यूजीसी करवाता था, अब एचईसीआई करवा देगा, फर्क बस इतना सा है। और इतने से फर्क में हमारा पैटर्न क्या चेंज होगा? तो कुल मिलाकर बात यही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने डायरेक्शन को बदलने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम होना तय है, एग्जाम होगा, इसका किसी भी तरीके से एग्जाम पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। यही खबर 2020 में थी, यही खबर 2025 में। 2020 में प्रपोजल रखा गया था, अब 2025 में इसको थोड़ी सी और गति मिल गई है। आने वाले समय में देखो कब एचईसीआई बनता है। जब भी बनेगा, थोड़ा समय तो खैर लगेगा, जब भी बनेगा तो भी आपकी परीक्षाएं तो यथावत ही रहेंगी। वरना ऐसे तो अगर यूजीसी को एचईसीआई में मर्ज किया जाएगा तो देश भर में जितने भी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं सबको बंद कर दो ना भैया। आवश्यकता क्या है फिर इन यूनिवर्सिटीज की? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम आपका यथावत रहेगा। हाँ, नाम चेंज हो सकता है। हालांकि मुझे 1 से 2 दिन लगे इस वीडियो को लाने में, वो कारण यही है कि मैं एक बार सबको देख रहा था, मैं देखना चाहता था कि कौन कहां तक जा रहा है, सच्चाई क्या है, सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। और हमारा ध्येय हमेशा यही रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स तक जो सच बात है वो जाए, जो अच्छी बात लगे। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा लगना एक बात हो सकती है लेकिन सच्चाई एक बात हो सकती है। हमें इससे कोई परवाह नहीं है कि चीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, हमें परवाह इस बात से है कि हमारे स्टूडेंट तक बात सही पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों इस बात पे मैं विराम लूंगा, ये छोटा सा वीडियो केवल और केवल इसके लिए, ताकि आप लोगों के बीच में जो भ्रम फैल रहा है, जो एक तरीके से एग्जाम को देने ना देने के जो कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं वो सब बंद हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप चीज को समझ गए हैं, अब आप भ्रमित नहीं होंगे। टू द पॉइंट अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।